वेलकम टू IAS पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज का पहला प्रश्न है, भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। आपको बता दें कि भारत में पूरे विश्व जल संसाधन का 10% भाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी की जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी की। आपको बता दें कि बिहार में गंगा नदी की जल की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में जल संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदियाँ भी हैं, कुआं भी है और प्रवाह तंत्र भी है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भागों में। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। आपको बता दें कि गंडक नदी, बागमती नदी, कमला और बलान ये सारे जो हैं वो हिमालय से निकलती है, जबकि सोन नदी भी हिमालय से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। बाद बाकी पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु ये सब पठारी भाग से निकलती है, जबकि महानंदा जो है ये पठारी भाग से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। बिहार में प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भागों में। अगला प्रश्न है, बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय की तराई से। अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80% जनसंख्या। 80% जनसंख्या जो है बिहार की मुख्य नदियों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 425 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 425 वर्ग किलोमीटर है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चौसा के स्थान पे। चौसा के स्थान से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बिहार की सबसे लंबी कोई गंगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। आपको बता दें कि गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी नदी है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खगड़िया के निकट। कोसी नदी जो है गंगा में खगड़िया के निकट मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना के निकट। पटना के निकट गंडक नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फतुहा के निकट। फतुहा के निकट पुनपुन नदी गंगा में
समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई में। अजय नदी का उद्गम स्थल है जमुई में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, प्रवाह तंत्र की सरिस्ताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। अगला प्रश्न है, महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी नदी को, अजय नदी को और दामोदर नदी को, यानी उपर्युक्त में से सभी नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी। घाघरा नदी को ही देवहा नदी या गोगरा नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी बिहार में 90 किलोमीटर बहती है। अगला प्रश्न है, छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा की। छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी, ये जो नदी हैं ये घाघरा की सहायक नदियां हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गंडक की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनौर नदी, भवसा नदी, धामती नदी, ये सब जो नदी हैं वो गंडक की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बेलोर, पंडाय, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक की। बेलोर, पंडाय, यूरिया, तिलौर, हरहा, ये सब जो नदी हैं वह बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागमती नदी से। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तकोशी के नाम से। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नागर, बलासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा की। नागर, बलासंग, भंगा, रत्ना, मेची, ये सब जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनिहारी के पास। महानंदा नदी जो है बिहार में गंगा से मनिहारी के पास मिलती है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर की पठार से। अगला प्रश्न है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा जिला में। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, तामसीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाने नदी की। तामसीन जलप्रपात जो है वह महाने नदी की जलधारा से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, सुखलद्री जलप्रपात किस नदी की जलधारा से बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनहर नदी की। अगला प्रश्न है, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर जिला में। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिला में है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा यानी गति सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरसा जिला में।
अगला प्रश्न है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू के चोरहा पहाड़ी से। आप इसको याद रखेंगे, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागमती। बागमती जो है वह गंगा में नहीं मिलती है। फल्गु नदी की, कोसी नदी की या क्यूल नदी की, तो ये सारे गंगा में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 किलोमीटर। बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। इसीलिए बिहार में इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी की। कमला जो है कोसी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न है कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयनगर से। कमला नदी जो है बिहार में जयनगर के पास प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्न को बना लिया है और यह 50 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार रिवाइज करके ही परीक्षा देने के लिए जाइएगा, क्योंकि नदी से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।